माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि करने जा रहे हैं हम लोग 2021 का इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि पीएम में आया था। तो पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो पूरा अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका कि दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का आपको एंटोनिम बताना है। मैं बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देता हूं, प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज का आपको एंटोनिम यानी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर, ठीक है। ऑप्शंस है लो, कोर्स, स्कैंटी, रिस्की। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आंसर डालेंगे। आपका सही उत्तर क्या होगा उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको एक्स्ट्रा डिटेल में कि प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है। तो प्रोफ्यूज का मतलब आपका क्या होता है? गिवन और प्रोड्यूस इन ग्रेटर क्वांटिटी। गिवन और प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि अधिकतम मात्रा में या प्रचुर मात्रा में आपका किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो अब एक एक करके शब्दों को समझते हैं। तो लो का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन लो का मतलब तो कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? आपका कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। लार्ज पार्टिकल से बना हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल, ठीक है, यानी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स, ठीक है। रफ होगा, ठीक है, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर एक बार पढ़े ना, फाइन मतलब पूरा फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर। तो कोर्स आपका वो हो गया, यानी मोटा या खुरदुरा हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैंटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्कैंटी का मतलब होता है टू स्मॉल, यानी कम, ठीक है, इन साइज और अमाउंट, कम अमाउंट में, ठीक है, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका रिस्की। रिस्की का क्या हो जाएगा आपका? रिस्की का मतलब क्या होता है? जोखिम लेना, जोखिम आपका, या जोखिम भरा, ठीक है। तो अब बता दीजिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटोनिम क्या होगा इसका, जल्दी बता दीजिए। प्रोफ्यूज, तो प्रोफ्यूज का मतलब ग्रेटर क्वांटिटी में, ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अब तो सब बता सकते हैं आंसर, जल्दी जल्दी बताइए अब क्या हो जाएगा इसका। हाँ, तो करेक्ट उत्तर क्या हुआ? वेरी गुड है सभी को। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? यस, स्कैंटी। स्कैंटी क्योंकि स्मॉल अमाउंट में आपका जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंटी, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर इसका क्या हो गया? स्कैंटी। अब यहाँ लो कम है, तो ये कम से नहीं पता चल रहा उतने अच्छे से, ठीक है। तो स्कैंटी ही इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपका स्कैंटी ही होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्कैंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लूरल ऑफ रैली इज। अब आपको बताना है प्लूरल आपका रैली का क्या होगा, ठीक है। तो रैली का आपका क्या हो जाएगा? तो रैली आपका जो है नाउन, आप लोगों ने पेड कोर्स अगर ज्वाइन कर रखा है हमारा, तो आपको पता है कि मैंने नाउन पूरा डिटेल में आपको सारा इंग्लिश पूरा डिटेल में कर रखा। तो नाउन में आपको मैंने बहुत सारे रूल बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का बताया था कि नहीं? एक बार यस टाइप कर दीजिए पेड कोर्स वाले सारे स्टूडेंट्स। आपको मैंने रूल्स बताया था कि नाउन सेक्शन के अंदर कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल में बनाया जाता है। तो ये भी आपको प्लूरल पूछ रही है, सिंगुलर शब्द है,
एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी, बताया था कि नहीं। तो यह सिंगुलर शब्द है, अब इसको चेंज करना आपको प्लूरल में, ठीक है। तो प्लूरल में चेंज करने के लिए आपको मैंने कुछ नियम बताए थे, तो सबसे पहले नियम देख लेते हैं। अब देखिए ये वर्ड है रैली, ठीक है, RALLY रैली, तो अंत में क्या है, वाई है। तो दो नियम बताए थे मैंने। तो पहला नियम आपका क्या था, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में था कि अगर वाई यानी जो लास्ट वर्ड है उसके पहला वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है, पहला वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो गया, व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन है तब y को हटाकर हम लोग IES लगा देंगे। और दूसरा नियम मैंने बताया था, अगर y यानी लास्ट वर्ड के पहला वाला वर्ड यानी लास्ट सेकंड वर्ड अगर आपका वोवेल है, लास्ट सेकंड वर्ड मतलब क्या, ये वाला वर्ड, ठीक है, y के पहले वाला वोवेल है, तो y हटाकर हम लोग को उसमें y प्लस एस कर देना है। मतलब y हटेगा नहीं, उसमें बस एक प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला वाला कॉन्सोनेंट का आपको एग्जाम्पल RALLY, तो L क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, वोवेल क्या होता है AEIOU, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Y को हटाकर IES कर देना है, तो क्या हो जाएगा रैलीज। तो ऑप्शन देखिए रैलीज क्या है, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी भी नहीं, तो डी आपका सही उत्तर। अब वोवेल रहता कोई, तो जैसे एग्जांपल में की, ठीक है, लास्ट वर्ड का सेकंड वर्ड देखना है, तो ये वोवेल है, तो की EYS कीज, ठीक है। टॉय, टॉय का आपका लास्ट सेकंड वर्ड वोवेल है, तो टॉयज, ठीक है। एक और मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्राई, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा क्राइज। तो अब आपको ये डिटेल में समझ में आ रही है बात। तो इसी डिटेल से आपको पूरा इंग्लिश मैंने कराया है पूरा। तो इंग्लिश में तो आपका कोई क्वेश्चन 15 में 15 आएंगे। जिन स्टूडेंट का इंग्लिश वीक है वो तो आप आराम से वो कर लोगे पूरा, जो पेड कोर्स में करा रखे डिटेल में पूरा 15 में 15 आएंगे, ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। और अभी तक दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जब आपको पेड कोर्स में मैंने सारा सिंबल्स का यूजेस बता रखा है, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। कनस कॉन, माई प्लान फॉर 11, द डिकेज ऑफ 60, द पायरेट्स स्केप, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये दोनों इनकरेक्ट है। कनस कॉर्न आपका ये सही है, क्यों, क्योंकि आपका जो एक कनस कॉर्न है, कनस कॉर्न है यहाँ पे, ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल, ठीक है, एक लड़का का हॉस्टल, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल्स लिखेंगे तो हम लोग इसमें बस एक एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी प्लूरल है, तो इसलिए इसको हम लोग सीधे एपोस्ट्रॉफी लगा दिए, ठीक है। प्लूरल नहीं रहता, कनस होता तो इस प्रकार से हम लोग उसको लिखते, यानी एपोस्ट्रॉफी लगाते, ठीक है। तो ये बात है आपका। और माई प्लान फॉर 11 और द डिकेड ऑफ आपका 60, ये दोनों के बाद हम लोग नहीं यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। द डिकेड ऑफ 60 सही है, माई प्लान फॉर 11 ये भी सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए पहले से। और द पायरेट स्केप ये तो सही ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट था, क्वेश्चन में मतलब दो दो ऑप्शन सही है, तो ये आपका सबके लिए कट जाएगा। तो ये किसी को क्वेश्चन को आंसर को मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन दो चार आपको मिलेगा बोर्ड में कि जो जानबूझकर आपको गलत हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है या सभी इनकरेक्ट रहते हैं, तो ये आपको किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको इस ईयर भी मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, और एक एक को डिटेल में समझिए, ऐसा आपको हर साल मिलेगा इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। विच वन इज इनकरेक्ट, अब फिर से क्वेश्चन आ गया इनकरेक्ट, और हर साल आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का फाइंड करने आएगा ही, ठीक है। इट्स लंच टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ सेम, द ट्री नीड्स इट्स ब्रांचेस ट्रिम। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है, ठीक है। सो इसमें आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी ये गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। क्यों आपका बी इनकरेक्ट है, कि आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, इट हैज बीन, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सो फॉर हैज बीन वी कैन नॉट यूज इट्स बीन, ठीक है। फॉर हैज बीन के लिए, इसके लिए हम लोग को इट हैज नहीं यूज करना है, ठीक है। इस वजह से इट्स बीन नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बात आपका ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया इनकरेक्ट। ही इज अ क्लियर थिंकिंग पर्सन, मोहन इज 5 year old, he lived individually wrapped cheese, he likes, sorry, individually wrapped cheese, मोहन is a 5 year old। अब आपको जल्दी बताना इसमें से करेक्ट क्या होगा, जल्दी बता दीजिए इनकरेक्ट इसमें से। सो इसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। सो इसमें आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी तीनों में आपको हाइफन, हाइफन यानी आपको, जब मैं पंचुएशन इंग्लिश स्प्रेड कोर्स में जो स्टूडेंट्स कर रखे हैं, हाइफन का आपका यूज मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हाइफन जो होता है आपका कंपाउंड नंबर्स के लिए यूज होता है, यानी 21 से लेके आपका 99 सारे कंपाउंड शब्दों के लिए हम लोग हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21 लिखना है हमें, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 21, ठीक है। तो इसके लिए यूज हो जाता है। फिर एज बताने के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोहन इज 5 year old, ठीक है। तो एज बताने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका मोहन इज 5 year old, और ये भी आपका सही है, मोहन इज 5 year old, ठीक है। दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ एज के लिए। तो एज के लिए आपका कंपाउंड नाउन फॉर्म में पहला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका एग्जाम्पल, अ 20, अ 20 आपका a 24 years old paid the first tribute, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। दूसरा आपका, बाद में आप अच्छे से क्लास को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, द कंपाउंड और एग्जेक्टिव फॉर्म में, एग्जेक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होगा, सी इज अ 24, फिर हाइफन ईयर्स ओल्ड वुमेन, ठीक है। थर्ड आपका है प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, सी इज 24 years ओल्ड। तो तीनों सही है। आप जब तीनों लिखेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ ओल्ड तक था, यहाँ मैंने नहीं लिखा ईयर्स और ओल्ड के बीच में हाइफन, तो ये तीनों सही है। तो आपका बी और ए, सॉरी, बी और डी दोनों सही हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर और थिंकिंग, क्योंकि हाइफन का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब आपका सेंटेंस में जैसे लिखते लिखते यहाँ जगह कम पड़ गया तो आगे उसको कनेक्ट करने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर दो आपको शब्द जो दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में आ जाएगा, तो इसके लिए भी हो गया आपका। तो ये क्लियर थिंकिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड में आ गया। अब सिस्टर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो दोनों में हाइफन लगाते हैं ना। अ 5 rupee नोट, अ 5 rupee नोट, तो 5 और रुपी के बीच में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हटा लीजिएगा, 5 और रुपी के बीच में क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ। अब जैसे अ 1 eyed मैन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफन का यूज, ठीक है। फिर आपका XMLA, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपका यूज करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बीच में भी आपको यूज करना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। सो इससे पहले वाला जो अपॉस्ट्रोफी वाला था वो भी आपका मैं आपको पंचुएशन में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, इनकरेक्टली कौन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये इनकरेक्ट है। सो ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसको सही से लिखा जाएगा तो ये आपका ही इंडिविजुअली, इंडिविजुअली लाइक, लाइक्स, सॉरी,
रैप्ड चीज, ये आपको करेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। या इसको अदर लैंग्वेज में भी अगर सही करके लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ही लाइक्स आपका इंडिविजुअल रैप्ड चीज। ठीक है, तो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स, आपको जब पंचुएशंस आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है, सारा पंचुएशंस पे हर साल क्वेश्चंस आता है। इस साल भी पूछा गया, नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, इससे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता था। पंचुएशन वाला चैप्टर जो पेड कोर्स में आपका स्टडी मटेरियल टीचमेंट एप्लीकेशन के अंदर है, उसमें आपका इंग्लिश थ्योरी करके जो फोल्डर है उसमें आपका पंचुएशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे करके सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 61 नंबर यानी 6th क्वेश्चन, इंडिजेंट मीन। अब इंडिजेंट मीन क्या होता है? इनोसेंट, पुअर, हार्मलेस या डाइंग। अब आपको बताना है कि इंडिजेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंडिजेंट मतलब पहले जान लेते हैं हम लोग, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, इंडिजेंट का मतलब, इंडिजेंट का मतलब कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर। ठीक है, नीडी, नीडी जरूरतमंद। ठीक है, तो इनोसेंट, पुअर, हार्मलेस, डाइंग, साफ साफ में पुअर दिख रहा है। तो वर्ड्स मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वर्ड पावर मजबूत कीजिए, डिक्शनरी में अच्छे से वर्ड पावर को करिए, आराम से क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच विल बिकम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जब आप पेड कोर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो वहाँ पे तो पूरा कॉम्प्लेक्स सारा A to Z पूरा डीप बेसिक से पढ़ाया गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। टुडे को हम लोग जो आपका डायरेक्ट स्पीच में है, जल्दी कमेंट्स भी कीजिएगा, एंड आई होप कि आप सब पढ़ रखे होंगे 10th क्लास तक, तो पता ही होगा। टुडे को चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, तो आपका क्या बदलेगा, इसे किस चीज में बदलेगा? तो दैट डे, एट प्रेजेंट, यस्टरडे या टुमारो, जल्दी बता दीजिए। और जो बच्चे कर रखे हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला आपका सबसे लास्ट है, इंग्लिश पेड कोर्स में आपका सबसे लास्ट चैप्टर यही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, और बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया, क्वेश्चंस इतना इजी आएगा, इतना इजी आएगा, और जितना मैंने डिटेल में करा रखा, जो बच्चा अच्छे से एक दो बार रिवीजन भी कर लेगा उसको इंग्लिश इतना इजी हो जाएगा। खासकर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश को मैंने पूरा दम इजी में कराया है आपको। ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, सो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ठीक है, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब यस्टरडे को चेंज करेंगे तो क्या में बदलेगा? तो यस्टरडे को चेंज करेंगे तो द डे बिफोर। ठीक है, या इसको बोलते सकते हैं द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे बोल सकते हैं। टुमारो को चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। क्या बोलेंगे? द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो ये कुछ आपका हो गया। और इजी इजी मैं पूछ लेता हूं आपसे, दिस को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट। इनडायरेक्ट में दीज क्या बन जाएगा आपका? दोज। ठीक है, हेयर बन जाएगा देयर। ठीक है, नाउ बन जाएगा देन। तो ये सब सब करा रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही विल कम इन अ वीक इज रिटन इन। अब ये टेंस, टेंस अगर आपने अच्छे से किया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ही विल कम इन अ वीक। ठीक है, ही विल कम इन अ वीक। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपका कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो गया सिंपल फ्यूचर, सेकंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बता दीजिए करेक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो फ्यूचर टेंस आपको मैंने बहुत अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह लिख कर आपको मैंने समझा रखा है, तो जो बच्चा पढ़ रखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो चलिए एक बार टेंस को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहीं पे। क्या रिवीजन कर लिया जाए? एक बार यस टाइप कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर याद है सबको? तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, प्लस हैव बीन, रहना जरूरी है, प्लस V4 तब ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर, सॉरी ऊपर में लिखा गया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपका हो गया। अब बचा लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। मैंने डी वाले ऑप्शन में लिख दिया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहले ये वाला आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए का है आपका, फिर ये ऑप्शन नंबर सी का है, ये ऑप्शन नंबर बी का है। अब यहाँ पे लास्ट डी का हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ सब्जेक्ट ही है, विल है, ठीक है, फिर आपका क्या है? सिंपल V1 है प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ? ये सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने आपको सारा डिटेल्स में वहां पे भी करा रखा है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। Whoever is a pronoun of following kind. Whoever is a pronoun of following kind. न्यूमरल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, पर्सनल। आपको मैंने दसों प्रकार के यानी ऑल 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कराए रखे हैं पेड कोर्स में। यस और नो एक बार टाइप कर दीजिए। करा रखा है कि नहीं मैंने? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुद ही देख लोगे कि हाँ सर आपने करा रखा और क्वेश्चंस कितना इजी आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हु एवर आपको बताना है कौन सा फॉलोइंग आपका काइंड रहेगा। तो न्यूमरल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, पर्सनल। अब आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने तो पूरा डिटेल में करा रखा है कि नहीं? तो अब आप लोग बताओ कि करेक्ट उत्तर क्या होगा इसमें। हु एवर का आपका करेक्ट कौन सा टाइप का होगा? ये जल्दी बताइए, करेक्ट क्या होगा? तो जल्दी बता दीजिए। यस, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर बी हु एवर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इंडेफिनिट, पर्सनल और न्यूमरल ये सब आपको मैंने करा रखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव सब 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 आपको करा रखा है। दसों प्रकार के आपको प्रोनाउंस पता है। ठीक है, तो इसमें बस पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में करा रखा है। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव आपका, फिर इम्फेटेटिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर आपका इंडेफिनिट, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर रेसिप्रोकल, फिर रिलेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब करा रखा है मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज कॉमन जेंडर नाउन? देखिए, नाउन याद कीजिए सब। वहाँ पे कॉमन जेंडर नाउन मैंने पढ़ाया है कि नहीं? आपको पढ़ा है कि नहीं? नाउन सेक्शन के अंदर कॉमन जेंडर नाउन। तो आपको यहाँ पे उसी में से पूछा है कि टेबल, मास्टर, डॉक्टर और बुक में आपको कॉमन जेंडर नाउन खोजना है कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कॉमन जेंडर नाउन आपका टेबल क्या है? आपका एक न्यूट्रल है। टेबल क्या है? आपका न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर भी बोलेंगे। फिर आपका मास्टर, ठीक है, मास्टर, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मिस्ट्रेस में। तो ये तो आपका सिंगल मतलब मेल फीमेल दोनों में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बुक आपका क्या है? ये भी एक आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या आ गया? आपका कॉमन, यानी डॉक्टर हम लोग यूज करते हैं दोनों जेंडर के लिए, मेल फीमेल सबके लिए, सारे लिंगों के लिए। तो डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा?
आपका कॉमन जेंडर, नर्स, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, सब आपका क्या हो गया, यस कॉमन जेंडर नाउन। तो ये नाउन में ही आपको बता रखा, अच्छे से नाउन को जो कर लेगा 2 से 3 क्वेश्चंस तो यहाँ ही से फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हमारे कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the word trust in the long year ago we made a trust with destiny means? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से आया था। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहला भाषण आज़ादी के बाद दिया गया था, तो उसका यही था। तो ट्रस्ट का मतलब क्या है, आपका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट विश इफर्ट टू डिपेंड अपॉन, यानी अपना डेस्टिनी से मुलाकात, ठीक है। तो ए, ठीक है, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बी टेकन अ बैक, बहुत ही इजी है। इसका मतलब क्या होगा, टू गो बैक, बिकम वॉचफुल, सरप्राइज्ड या पजल्ड, ठीक है। तो सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज का मतलब है टू बी टेकन अ बैक, मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है। उत्तर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहाँ किसान को हम लोग पीजेंट भी बोलते हैं। अब इसका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड क्या हो जाएगा पीजेंट का, Peasant, Peasent, Peasant या Peasaint, पीजेंट। अब आपको बताना है इसमें से आपको करेक्ट कौन सा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए, पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है, आपका किसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्रेजिडी, एक्सेप्ट, हेरिडेटरी या आपका कॉम्प्लीमेंट, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ट्रेजिडी और हेरिडेटरी दोनों आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है, और ये दोनों एक्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट सही है। तो ट्रेजिडी का मतलब त्रासदी होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग TRAGEDY, देखिए यहाँ पे ए है, ए की जगह पे ई होगा। और हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब आपका HREDITARY, ठीक है। एक्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट का तो पता ही आपको, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका प्रशंसा करना, ठीक है। और आपका हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब आपका आखिरी प्रश्न, दिस इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पॉइस। अब पॉइस, अब जो साइंस स्टूडेंट है आपने पॉइस वर्ड कहीं ना कहीं देखा होगा साइंस में, बताइए किसी चीज का यूनिट था, बताइए। पॉइस किसी चीज का यूनिट था, ठीक है। तो विस्कोसिटी याद है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का आपका पॉइस था। पॉइस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्रेड पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट होता है, ठीक है, इस चीज का विस्कोसिटी का, ठीक है। सो पॉइस का मतलब क्या होता है पहले जान लिया जाए, ठीक है, तब उसका सिनोनिम्स बता पाएंगे हम लोग। तो पॉइस का मतलब संतुलन होता है, संतुलन यानी बैलेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पूछ रहा है नॉट, याद रखना नॉट अ सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम नहीं हो सकता, ठीक है। तो बैलेंस आपका सिनोनिम होगा, ठीक है। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का, डार्क कलर, ठीक है। फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, गहरे रंग का। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब कंप्यूस्योर क्या होगा इसका मतलब, इसका बता दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा ओ छूट गया है, इसको भी कंप्यूस्योर को ठीक कर लीजिएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड हैविंग योर फीलिंग अंडर कंट्रोल, संतुलन, काम, ठीक है, बैलेंस, इस सब आपका संतुलन यानी पॉइज में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसका बी फ्लोरिड आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पीवीआई ट्यूटोरियल सर्च करके टेलीग्राम पे आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, टाइम शेड्यूल सारा चीज़ पहले, ठीक है।
और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फीडबैक क्लास का ज़रूर दीजिएगा कि क्लास मज़ेदार था कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय पीपीआई सोल्जर्स।